यज्ञ वैदिक युग के दौरान पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान रहा है, जो संतों द्वारा अग्नि के चारों ओर मंत्रों का जाप करते हुए किया जाता था। इसके द्वारा प्रज्वलित अग्नि को यज्ञाग्नि कहा जाता है। यज्ञ सामान्यतः कर्मकांड की एक विधि है। यज्ञ मूल रूप से संस्कृत के यज धातु से बना है और इसका अर्थ होता है आहुति देना या चढ़ावा। दूसरे शब्दों में यज्ञ का संबंध त्याग, कर्म और बलिदान, जिसमें हम वस्तुओं को अग्नि को समर्पित करते हैं। यज्ञ भगवान की पूजा और लोक कल्याण के लिए किया जाता है। आग यानी अग्नि को पावक कहते हैं और यह अशुद्धियों को दूर करता है। उसी प्रकार यज्ञ के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ एक पौराणिक विज्ञान है। इसी कड़ी में जूना अखाड़ा की महंत और पीठाधीश्वर श्री मां हरसिद्धगिरी ने अपने आश्रम में 41 दिन का हनुमत यज्ञ का अनुष्ठान किया है। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों से कोरोना ने अपना विकराल रूप पूरे विश्व को दिखाया और न जाने कितनी जानें इसमें गईं और अब फिर से कोरोना की चपेट में लोग आने लगे हैं, इसको देखते हुए मां ने लोक कल्याण के हित में हनुमत यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है, साथ ही साथ यज्ञ हमें उस परमात्मा से भी जोड़ता है। जिन घरों में यज्ञ होते हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है। माँ हरसिद्धगिरी विश्व के कल्याण के लिए ऐसे आयोजन और अनुष्ठान करती रहती हैं, जिसमें सभी का हित हो और अपने भक्तों की परेशानियों को हरती रहती है। आज हमारे साथ में जूना अखाड़ा की महंत माँ हरसिद्धगिरी है और उन्होंने 41 दिन का अनुष्ठान किया है अपने आश्रम में यज्ञ का, हनुमत यज्ञ का। और उनसे जानते हैं कि हनुमत यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों किया जाता है। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है द यूपी खबर में। क्यों किया जाता है माता जी? देखिए, यज्ञ त्याग और मानव कल्याण की मूल भावना से उत्प्रोत होता है। यज्ञ करने से हम जो औषधीय दवाइयाँ, औषधि चीज़ें और सुगंधित द्रव्य हम अग्नि को समर्पित करते हैं, वो सब वायुमंडल में, जब अग्नि में उस चीज़ का प्रज्वलन होता है तो वायु में, जब वो वायुमंडल में फैलता है, उसकी जो सुगंधी है, उसका जो असर है वो वायुमंडल में फैलकर हमको एक मतलब पौष्टिकता से भरपूर श्वास मिलती है। और श्वास लेने से हमारे अंदर तक जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज हमें वायुमंडल में दिखते हैं और होते हैं, उन सबको नष्ट करके एक स्वस्थ वायु का संचार होता है और उससे हमारे अंदर तक की सारी चीज़ें खत्म होकर हमको एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है। यज्ञ के माता जी क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए, यज्ञ का सबसे पहला लाभ तो ये है कि अगर हम वैदिक रूप से लें तो यज्ञ भगवान और परमात्मा से मिलने का एक सहज मार्ग है। दूसरी चीज़, जो यज्ञ में हम औषधीय चीज़ें डालते हैं और औषधीय चीज़ों से जब हम हवन करते हैं, पौष्टिक द्रव्यों से हवन करते हैं, तो जब वो उसकी हवा में जब वो मिश्रित होता है, उसकी वेव्स जब हवा में मिश्रित होती हैं, तो हमको एक स्वस्थ वातावरण मिलता है और उस स्वस्थ वातावरण से हमको स्वच्छ वायु प्रदान होती है, जिससे हम अपनी स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। और चूँकि आजकल मेनली तो मैंने इसको इसलिए सोचा है कि आजकल फिर से कोविड से लोग भयभीत हो रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, अन्य जगह पर भी, हमारे भारत में और यूपी के अंदर भी बहुत से लोग अब फिर से भयभीत होने लगे हैं कि कोविड फिर से अपने पांव फैला रहा है। तो इस सब को ध्यान में रखकर मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया है कि जो हम 41 दिन तक करेंगे, तो अभी तो शुरुआत है, क्यों ना हम इसको अभी से रोकथाम करें और इस यज्ञ के माध्यम से हम ऐसी ऐसी इसमें दवाइयाँ और ऐसे ऐसे चीज़ें, पौष्टिक द्रव्य डालकर जो हवन करते हैं, 4.5 घंटे यह हवन चलता है, यज्ञ चलता है और उसमें लोग बैठते भी हैं, लोग अपनी
इच्छा से आते हैं और बहुत ही खुशी के साथ इस यज्ञ को करते हैं, तो इससे मूलतः उनको तो लाभ मिलता ही है, लेकिन सारे वातावरण में जब इसकी तरंगें जाती हैं और एक स्वस्थ वायु चारों तरफ फैलती है, तो उससे हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे दूर दूर तक ये वातावरण में स्वस्थ वायु फैलती है और उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कोविड से बचाव, अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है। माता जी, यज्ञ का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है? देखिए, यज्ञ अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पुराणों में भी है, वेदों में भी है कि यज्ञ परमात्मा से मिलने का एक सहज तरीका है। जब हम भाव से यज्ञ के लिए आंख बंद करके जब परमात्मा का ध्यान करके, ध्यान होता है, फिर उसमें हम ईश्वर के लिए जिस देवता का आवाहन करते हैं, उस देवता के निमित्त आवाहन करते समय हमारी जो मन के भाव हैं, मन की तरंगें हैं, वो उस देवता के निकट पहुंचने का साधन हमारा यज्ञ भी है। क्योंकि यज्ञ के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारी भावनाएं वैसी ही हो जाती हैं कि हम भगवान के प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को कर रहे हैं। हम अपनी इस मनोकामना को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम प्रभु की सच्ची याद करें और सच्चे भाव से इस यज्ञ को करें। तो यज्ञ परमात्मा को प्राप्त करने का भी एक सही तरीका है। यज्ञ से हमें मतलब जब कहते हैं कि जब प्रभु से तार जुड़ते हैं तो हम फिर कुछ मन में रह ही नहीं जाता प्राप्ति का। तो सच बात ये भी है कि स्वर्ग और नरक के बारे में लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक, तो व्यक्ति के जीवन में जो भी उसकी भावनाएं जैसी होती हैं, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो अगर हम जब बिल्कुल अच्छे पुनीत कार्यों को कर कर हम अपने मन को कंट्रोल करके और जब ईश्वर के निकटता में बैठते हैं तो हमें स्वर्ग का जैसा सुख भी प्राप्त होता है और ईश्वर के हम बहुत निकटता भी प्राप्त करते हैं और हमारी जो भी अपनी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करने के लिए भी हम भगवान के निमित्त इस यज्ञ को करते हैं। ये हनुमत यज्ञ का ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसमें हम 108 हनुमान चालीसा करते हैं और 11 पाठ से उसका कम से कम हवन करते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा विधान है। इसमें जो भी किसी भी प्रकार से परेशान है, रोग से या अन्य किसी भी व्याधा से या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो वो व्यक्ति भी इस कार्य को अगर करते हैं तो उनको भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है और कहना भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा माताजी ने बोला कि यज्ञ से बहुत कुछ होता है और सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व है। जिस घर में यज्ञ होता है वो खुद ही एक मंदिर कहलाता है और साथ ही साथ यज्ञ से वायु शुद्ध होती है और वातावरण शुद्ध होता है। जिस प्रकार से कोविड माताजी ने बोला कि बहुत ज़्यादा फिर से फैलता जा रहा है और पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, उसमें और केसेस बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हवन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वातावरण को शुद्ध करके उन जिस तरह की ये जर्म्स वगैरह होते हैं कि कीटाणु हमारी वायुमंडल में, उसको भी नष्ट करने का काम यज्ञ करता है। वीडियो जर्नलिस्ट जीशान के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।